बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के अमल का आगाज हो गया है। बिल्कुल ठीक। आपका तल्लक जनूबी पंजाब से है। गुज़श्ता दिनों जनूबी पंजाब की बड़ी शख्सियात जो हैं उन्होंने पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार की है, क्या देख रहे हैं? मजीद लोग शामिल होंगे पीएमएलएन में? जी शुक्रिया। तो सब एक तो बात ये कि जनूबी पंजाब के जो लोग मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान शामिल हुए हैं, ये सब इलेक्टेबल्स हैं और ये हवा का रुख देखकर अपनी सियासत का तयन करते हैं, आज से नहीं पिछले 74 सालों से। लेकिन अब जनूबी पंजाब में कोई शख्सियत ऐसी रह नहीं गई जिसकी शमूलियत बाकी हो। तमाम यानी राजनपुर देखें तो वो भी आज इलेक्शन हो जाए, नून लीग ने क्लीन स्वीप करना है। डीजी खान में सूरत हाल भी ऐसी ही है, एक दो शख्सियात रहती हैं। अमजद फारूक खोसा वो भी आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून का ही रुख करेंगे, उनके कजन हैं मोहसिन अता खोसा वो भी। मुजफ्फरगढ़ सूरत हाल इलेक्टेबल सारे आ गए, सुल्तान इंजरा साहब की फैमिली लंबी चौड़ी है, 3-4 सीटें वो खुद लड़ते हैं। कसफर लंगड़ियाल वो आ गए। फिर आप वहां से आए अगर मुल्तान की तरफ, तो मुल्तान से भी ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मजबूत है, लेकिन हर मरतबा अपनी जाती जो चपलिश है यहाँ के मकामी रहनुमाओं की, राना महमूदुल हसन, अब्दुल गफार डोगर, वहीद अराई, राना इकबाल सिराज, इन सब के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो फिर पार्टी के नताइज पे असरअंदाज होते हैं। तो इसी तरीके से देखें, अगर हम राजनपुर वहां से हमजा शहबाज साहब होकर आए, वहाँ दोनों ही मजबूत शख्सियात शेर अली गुरचानी और डॉक्टर हफीज दरिशक नून लीग में शामिल हुए। तो ये वो परिंदे हैं जो हवा का रुख देखकर पार्टीज में जाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इन्होंने इस मरतबा हवा का रुख नहीं देखा, इन्होंने इस मरतबा अपने हलकों में जाके अवाम का रुख देखा। यानी कोई इन्हें इशारा नहीं मिला कि जी नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। मेरे ख्याल से कोई मुस्लिम लीग नून के किसी भी नुमाइंदे को या किसी भी सरगर्म कारकुन को खुश नहीं होना चाहिए कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये नसीब का काम होता है और आगे लम्हों में चीजें चेंज हो जाती हैं। इस जो वर्किंग का इख्तलाफ हुआ है इमरान और पिंडी के दरमियान, वो उनकी जात की हद तक हुआ है। ये नहीं है कि वो इख्तलाफ का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लिए कोई स्पेस होगी। ये आने वाले दिन इसका फैसला करेंगे। लेकिन जनूबी पंजाब में जो लोग नून लीग में शामिल हुए हैं, उनको भी कोई इशारा कहीं से नहीं था। वो सिर्फ एक ही वजह से शामिल हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जनूबी पंजाब के एमएनए एमपीएस को अगर पूछा जाए कि अव्वलीन आपकी तरजीह कौन सा टिकट होगा, तो कहेंगे मुस्लिम लीग नून। चाहे उसमें मियाँ शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की बात करें या मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की बात करें, उनके वोट बैंक की बात करें, उनकी जो मकबूलियत है वो कोई शक नहीं आसमान को छू रही है। और जो सियासत कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो शेर के निशान पर ही इलेक्शन लड़ें, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट के दाएं से बाएं होकर कोई जमात खड़ी हो और वो उसके बावजूद अवाम के अंदर ना सिर्फ उतनी ही मकबूल हो बल्कि उससे ज्यादा मकबूल हो चुकी हो। तो ये सारी वजूहात हैं कि ये सब लोग जो है अवाम की पल्स को देख रहे हैं। पब्लिक को कहते हैं ज़बान खल्क को नगारे खुदा समझो। तो अवाम बबंगे दोहल कह रही है, उसमें इमरान खान की सबसे जो ज्यादा चीज है वो कोई नहीं है। मैं अगर आपको बात करूं ना कि बी रियलिस्टिक, शहबाज शरीफ की गुड गवर्नेंस, 10 साल कारकर्दगी को भी अवाम भूल जाते, मियाँ नवाज शरीफ के मुजामती बयानियों को भी भूल जाते। अगर इमरान खान कोई 50% भी डिलीवर कर जाता। इस शख्स ने इतना अवाम को मायूस किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख लें, खाद आज आप देख लें कि संदीला साहब मेरा यकीन करें कि आम मैं एक आदमी हूँ, ले मैन हूँ, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, कोई ऐसा यानी किचन का कोई इशू नहीं है, मुआश का कोई इशू नहीं है, उसके बावजूद भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज डीएपी 7500 के ऊपर चली गई है। कैन यू इमेजिन 7500, वो डीएपी जो 2300 के ऊपर थी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3.5 साल पहले 2300 पर थी और गंदुम बिक रही थी 1300 रुपए मन। आज डीएपी 7500 पे चली गई है और यानी 3 गुना ज्यादा। डीएपी का सबसे ज्यादा किरदार होता है, 2 ही खादें होती हैं, एक यूरिया एक डीएपी। यूरिया जो है वो ग्रो करती है, उसको यानी सब्जा देती है, आसान बात करूं एक किसान के लिए, और डीएपी उसमें फल पैदा करती है, ताकत देती है। डीएपी सबसे अहम तरीन खाद है गंदुम की काश्त के हवाले से। और गंदुम हमने 1800 रुपए की खरीदी है यार। आप ये देखें किसान बेचारा, उसके पास तो वो कुंडियां ना डाले, वो डकैती ना करे, वो चोरी ना करे, तो करे क्या? लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कहते हैं पंजाब में खराब हो गया, सबसे बड़ी वजह महंगाई है। तो ये इमरान खान की जो बदतरीन हुकूमत थी, मैं अक्सर कहता हूं कि हमने वो वक्त भी देखा है इस मुल्क में कि बुरी हुकूमत थी, वो वक्त भी देखा है कि अच्छी हुकूमत थी, बट दिस इज फर्स्ट टाइम देयर इज नो गवर्नमेंट।
और इसी वजह से आसमान को छू रहा है नून लीग का ग्राफ। पंजाब में स्पेस और किसी जमात के लिए छोड़ी नहीं गई, ना कारकर्दगी किसी जमात ने दिखाई। तो इसीलिए जितने भी उड़ने वाले परिंदे हैं ये दोबारा उसी मुंडेर पर आ रहे हैं जिस मुंडेर से 2018 में उड़कर गए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए जज अरशद मलिक की